अस्सलाम नाज़रीन। इस वक्त हम हालिया इलेक्शन पर कुछ गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। तो जैसा कि वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान एक गालिब अक्सरियत लेकर अनकरीब ज़मां में हुकूमत संभाल लेंगे, और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि मैं इमरान खान का बाज़ नज़रियात की वजह से कितना सख्त मुखालिफ रहा हूँ। लेकिन अगर न्यू जनरेशन ने और यूथ ने इसको कबूल किया है और इसको एक मौका दिया है, तो इसको वाक़तन एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर ये कौम को डिलीवर करता है कर्ज़ों में और गरीब के लिए कुछ आसानियाँ पैदा होती हैं, ख़ारजा पॉलिसी में मुल्क का नाम रोशन होता है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। और अगर ये चीज़ों में नाकाम होता है तो 5 साल बाद आप इन्हीं मुस्तरद शुदा नासिर को दोबारा वापस लेकर आ जाए, कोई मसला नहीं। इन्होंने कहीं नहीं जाना है, इन्होंने यहीं रहना है। और आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का कि भाई धांधली हो गई है ये वो। तो हमने जहाँ तक बहुत गौर व फिक्र किया और इलेक्शन के दिनों में काफ़ी एक्टिव रहे, इन चीज़ों को देखा, तो नतीजा यही निकला कि धांधली हुई नहीं है, बल्कि इस मरतबा धांधली होने नहीं दी गई है। जो चाह रहा था कौम जिसको चाह रही थी वो आगे आ गया है। तो अब असम्बलियों के बाहर एक गठजोड़ का बन जाना, ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना, इस बात को वाज़ेह करता है कि 30 साल से आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। 35 साल से आप गोरख धंधे का मुज़ाहरा कर रहे थे कि तू बारी ले ले फिर मैं आ जाऊँगा, मैं बारी ले लूँ फिर तू आ जाइए, और कुछ भी नहीं था। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जैसी कद आवर शख्सियत का असम्बली से आउट हो जाना, इसी तरह सिराजुल हक जैसे लोग जो अपनी पार्टी के खुद ही सब कुछ होते हैं, उनका असम्बलियों से बाहर होकर उनकी तड़प और बेचैनी और उनकी जो है जद्दोजहद इस बात को वाज़ेह करती है कि इनके दिलों में कौम का कितना दर्द है और कितनी तड़प है कि असम्बली के बगैर ये रह ही नहीं सकते। और कोई मौलाना से पूछे कि आपने 20-22 साल में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहकर कश्मीर के लिए आपने क्या किया? आप डेरा इस्माइल ख़ान कितने अरसा रहे? जब तक आप वो रहे असम्बलियों में, आप डेरा इस्माइल ख़ान कितनी मरतबा गए? इसी तरह नबील कबूल जैसे आदमी को आदमी बोले लोटे, तो कभी इधर कभी उधर, तेरे को तो मुस्तरद होना ही था। और ये फ़ारूक सत्तार जैसे लोग और एमकेएम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, आप पहले पीआईबी में और बहादुराबाद में बैठ के सास बहू के झगड़ा तो कर लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ लेना। और मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोगों का इलेक्शन से आउट हो जाना बहुत अच्छी बात है। ये डॉल्फिन वाला जो आज रो रो के अपने कायद के लिए उसके लिए बातें करता है, इसकी बदज़बानी और बदतमीज़ी को देखे मेयर जब ये था इसने क्या हाल किया हुआ था मुशर्रफ दौर में। इसी तरह आबिद शेर अली जैसा आदमी, ये हम लोगों पर मुसल्लत हो गए थे शराब के नशे में धत, इसको पता ही नहीं होता था कि माँ बहनों देख रही हैं, उनके सामने क्या बात करनी है, मीडिया के सामने क्या टॉक करनी है। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा आदमी आज रो रहा है और तुमने रेलवे को ये किया वो किया। एक बात बतलाएं, अगर सी पैक के मुजवज़ा पैसों में से 370 अरब रुपया ऑरेंज लाइन मंसूबे पे लग सकते हैं, तो कराची सर्कुलर रेलवे उसमें शामिल नहीं है क्या? विफाकी वजारत के अंदर रेलवे के अंदर दाखिल नहीं है? आपने रायविंड, चूचू की मलिया, मियाँ चुन्नू, साहिवाल और इस जैसे पता नहीं छोटे छोटे स्टेशनों पे अरबों करोड़ों रुपया सी पैक का लगा दिया। क्या कराची आपके उसमें मातहती में नहीं था? क्या कराची को आपको कोई हक़ नहीं था? आपको तो आउट होना चाहिए था इलेक्शन से। आप जैसे लोगों का हक़ ही नहीं बनता विफाकी हुकूमत लेने का। आपकी सोच पंजाब से आगे जाती नहीं है, तो आप जैसे लोगों को आगे आने का कोई हक़ नहीं है भाई। विफाकी वज़ारत लेने के लिए सोच भी विफाकी होना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता, बुर्दबार और ऐसा शख्स चाहिए इस कौम को जो इक्वलिटी का मुजाहरा करे। तमाम शहरियों को चारों सूबे बशमूल गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, हर शहरी ये समझे कि मुझे पूरा हक़ दिया जा रहा है, और कोई भी ये ना समझे कि मुझे मुल्क के वसाइल से महरूम किया जा रहा है। तो शेख रशीद को अगरचे हम सख्त नापसंद करते हैं उसकी चंद बातों की वजह से, लेकिन मुशर्रफ दौर में अगर इसने रेलवे को सही किया तो इमरान खान को सही, मुशर्रफ शेख रशीद ही को लेकर आए आगे और रेलवे की वजारत इसको दे। इसी तरह इसहाक डार जैसा बेईमान इंसान जो बैंकों पे विद होल्डिंग टैक्स लगा कर हमारी जान को अजाब करके ज़िंदगी अय्याशियाँ कर रहा है, दुबई में बैठा है, कभी लंदन में बैठा है, झूठी बीमारी का मुजाहरा करके। इस जैसे विफाकी वज़ीर हमें मिले थे, इस जैसे सेनेटर और वज़ीर ख़जाना थे, वो बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई थी। तो भाई हमें नहीं चाहिए ये, हमें सिस्टम सही चाहिए इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम सिस्टम के लिए जो सही हो हमें वो चाहिए। हमें चेहरे नहीं निज़ाम की फ़िक्र होना चाहिए। तो ये कौम के मुस्तरद शुदा नासिर, हाँ याद है अमीर मकाम, 4 साल ये सवात मोटरवे में रुकावट बना रहा है ये शख्स,
اور آج کہتے ہیں کہ میں الیکشن سے باہر کیوں ہو گیا. اور خاقان عباسی جیسے لوگ, آپ وزیر اعظم بن کے آپ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکے, 1 سال میں آپ گرین لائن کو نہ چلا سکے, وہ آج تک وہاں پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. آپ جو آتے تھے چور دروازے سے ایئرپورٹ سے اترے, LNG کا افتتاح کیا, اپنی جیب میں پیسے آنے کے لیے پورٹ قاسم سے, اور آپ واپس سے اسلام آباد چلے گئے. تو آپ لوگوں کو حق کیا ہے کراچی کے اوپر؟ کراچی کو کھا سب رہے, کراچی پہ لگا کوئی نہیں رہا. تو ایسے لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے جو واقعتاً اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی فکر کریں اور اس کو آگے لے کر جائیں, نہ یہ کہ ہم ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں کہ اور اس طرح ملک جو ہے سانحہ بنگلہ دیش جیسے سانحات سے رونما ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایک بلند ظرفی کا, دانش مندی کا اس وقت مظاہرہ کرنا چاہیے. کیمرہ مین چار نواب کے ساتھ نیلا پیلا چینل, لاہور.